अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं अदनान हुसैन, आप देख रहे हैं रिपोर्टर्स इनसाइड। अली अमीन गंडापुर ने शहबाज शरीफ के आगे हाथ जोड़ लिए हैं। बाकायदा अब इन दोनों की मुलाकात हो रही है और इस मुलाकात में अली अमीन गंडापुर क्या फरमाइश कर रहे थे। गुज़िश्ता दिनों अली अमीन गंडापुर ने एक खत लिखा था वफाकी हुकूमत को। अब उस खत पर जब अमल नहीं हुआ तो अली अमीन गंडापुर को दौड़े दौड़े शहबाज शरीफ के पास पहुंचना पड़ा। क्या हुआ इस मुलाकात में, वो कौन सी दरख्वास्त थी जो अब अली अमीन गंडापुर ने शहबाज शरीफ से की है, उसकी पूरी तफसील आप दोस्तों को मैं बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले बात हो जाए, इमरान खान से मुलाकातों पर पाबंदी लग चुकी है। बाकायदा अब अडियाला जेल में कोई नहीं जा सकता इमरान खान से मुलाकात करने के लिए। और जब से ये खबर आई है, जो तहरीक इंसाफ वाले हैं वो बिलबिला रहे हैं, क्योंकि वो जाते थे इमरान खान से मुलाकातें करते थे, बताते थे बाहर जो है वो किस तरह इंतशार फैलाया जा रहा है, मुल्क को अदम इस्तेहकाम का निशाना बनाया जा रहा है। और वहां से इमरान खान ताजा हिदायत इन रहनुमाओं को देता था और बाद में आके ये जो पार्लियामेंट होती थी या फिर बाहर मीडिया पे आके और जो टॉक शोज हैं वहां पे आके ये इंतशार फैलाते थे। अब पाकिस्तान मुखालिफ जो सरगर्मियां अडियाला जेल में बैठ के हो रही थी, पहले IMF को एक खत लिखा गया, फिर इससे पहले बाकायदा एक जो इकोनॉमिस्ट अखबार है उसमें एक कॉलम इमरान खान का छप गया था। यानी अडियाला जेल को इमरान खान ने अपना एक सियासी दफ्तर बना दिया था। लेकिन अब जो रियासत है, यूनी हुकूमत अब हमारा से वजूद में आ चुकी है, लिहाजा रियासत का जो डंडा है वो चल रहा है और इमरान खान और तहरीक इंसाफ से निपटने के लिए रियासत ने फैसला किया है कि ये डंडे की बात ही समझ सकते हैं। अब मामला यह हुआ कि जब अडियाला जेल में मुलाकातों पर पाबंदी लगी तो बहुत सारे जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा थे वो इसका जिम्मेदार मरियम नवाज को ठहरा रहे थे, वो मोहसिन नकवी को ठहरा रहे थे जो वजीर दाखिला नए नए वजीर दाखिला हैं। जिस तरह उन्होंने पंजाब में बतौर वजीर आला पंजाब जो डंडा घुमाया था, तो जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा है अब तक वो दर्द नहीं बुला पाए हैं। तो इन दोनों को निशाना बनाया जा रहा था, तनकीद की जा रही थी और कहा जा रहा था ये मरियम नवाज की ख्वाहिश पर पाबंदी लगाई गई है, क्योंकि जो रावलपिंडी की अडियाला जेल है वो पंजाब हुकूमत के मातहत आती है। लिहाजा जो होम डिपार्टमेंट है यानी वजारत दाखिला है पंजाब की, वो भी मरियम नवाज के पास है, वो कह लीजिए कि पंजाब हुकूमत के पास है। और जो विफाक में वजारत दाखिला है वो तो मोहसिन नकवी के पास है। अब मामला क्या हुआ है? अब मामला यह हुआ है दोस्तों, जहां एक जानिब ये रहनुमा इन दोनों को तनकीद कर रहे थे, वहां पर शहबाज गिल साहब ने एंट्री दी है। शहबाज गिल जो कि खुद अमेरिका में मौजूद है, वहां से बैठ के उन्होंने एक ट्वीट किया और उन्होंने बताया ये सब जो बातें कर रहे हैं मरियम नवाज, मोहसिन नकवी, शहबाज शरीफ, हुकूमत, असल कहानी ये नहीं है। शहबाज शरीफ ने अमेरिका से बड़ा राज फाश किया है। हालांकि जो शहबाज गिल है वो जिस तरह अमेरिका भागा था पाकिस्तान से, और जो पाकिस्तान में उसकी हालत हुई थी, आपको याद है एक वक्त था जब ये इमरान खान का चीफ ऑफ स्टाफ हुआ करता था और जिस तरह रऊनत से, फिरौनियत से ये बड़ी बड़ी बातें किया करता था, लोगों का तमस्कुर उड़ाया करता था, लोगों पर ठट्टा उड़ाया करता था। और इनको तो गुमान था कि इनकी हुकूमत ता कयामत रहनी है और इनकी हुक्मरानी जो है अर्श से फर्श तक पहुंच जाएगी और कह लीजिए कि जमीन और आसमान पर इनकी हुक्मरानी है। लेकिन दोस्तों वो वक्त हमने देखा जब ये शहबाज गिल जो है व्हील चेयर पे बैठ के मुंह में मास्क लगा के जो है वो मिन्नत तल्ले किया करता था। अब इसने जो है वो एक ट्वीट किया है और उस ट्वीट में इसने इल्जाम लगाया है फौज पे। एक तो हमला 9 मई को किया था ना तहरीक इंसाफ वालों ने, फौजी तंजीबात पे हमला किया था बाकायदा। वो तो मैं कहता हूं कि जनरल आसिम मुनीर पे हमला था, वो फौज पे हमला नहीं था, वो जनरल आसिम मुनीर टारगेट था। जनरल आसिम मुनीर का तख्ता जो है वो उलटना था और अंदर से फौज के अंदर से बगावत करवानी थी। लेकिन उसमें बुरी तरह तहरीक इंसाफ वालों को नाकामी हुई और वो नाकाम जिस शख्स ने बनाया था वो आज भी DG ISI है, जनरल नदीम अंजुम। उनका बड़ा कलीदी किरदार था। जब तारीख लिखी जाएगी तो आपको पता लगेगा कि जनरल नदीम अंजुम ने उस दिन यानी 9 मई की दिन जब जो पूरी जो तहरीक इंसाफ के कह लीजिए ब्रिगेड थी वो चढ़ दौड़ी थी फौजी तंसीबात पे, ISI के दफ्तर पे, जो यादगार शौदा है उस पे, तो किस तरह जनरल नदीम अंजुम ने उसको नाकाम बनाया। क्योंकि उस वक्त जनरल जो आसिम मुनीर थे वो ओमान में मौजूद थे, वो पाकिस्तान में मौजूद नहीं थे और मंसूबा ये था कि जनरल आसिम मुनीर की गैर मौजूदगी में यह कार्रवाई डाली जाए। लेकिन अब क्या हुआ है? अब शहबाज गिल ने इल्जाम मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट यानी फौज पर धर दिया है और उनका कहना है कि यह सब जो मामला हो रहा है कि इमरान खान से मुलाकातों पर पाबंदी लगा दी जाए, इसके पीछे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है। कहता है शहबाज गिल, शहबाज शरीफ में यह जुर्रत नहीं है, यह सब मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट करवा रही है। फौरी तौर पर एहतजाज की कॉल का प्लान बनाना होगा। अडियाला के सामने तमाम MNA और MPS को धरना देना चाहिए। खान की जिंदगी से ज्यादा और कुछ अहम नहीं।
ये जो किया जा रहा है ये खतरनाक खेल शुरू कर रहे हैं। अब जो तहरीक इंसाफ वाले हैं उनको क्या लग रहा है, उनको ये लग रहा है कि अडियाला जेल को बम से उड़ा दिया जाएगा और जो इमरान खान है वो उसमें मौजूद है तो वो भी साथ उड़ जाएगा। ये वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, ये वो साजिशी कहानी है जो तहरीक इंसाफ वाले फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि जो अडियाला जेल है उसको पहले भी थ्रेट थे, बाकायदा कॉल्स आई थी अफगानिस्तान से। जो तालिबान है बाकायदा वो तो इमरान खान के हमदर्द हैं, उनकी जानिब से कॉलें आई थी कि अडियाला जेल को उड़ा दिया जाएगा, उन पर धमाका किया जाएगा। उसके बाद चंद जो दहशतगर्द थे उनको पकड़ा भी गया था। लेकिन जो तहरीक इंसाफ वाले हैं इसकी जिम्मेदारी वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पे डालना चाहते हैं। अब शहबाज गिल को तो चाहिए कि वो पाकिस्तान आए, दौड़े दौड़े आए, और ये जो कह रहा है कि तमाम एमएनए और एमपीए अडियाला जेल के सामने जाएं तो शहबाज गिल को उनकी क़यादत करनी चाहिए। लेकिन ये वहां से बाहर नहीं आएगा, ये वहां ठंडे कमरे में बैठ के इस तरह की गुफ्तगू करेगा। एक और जो कह लीजिए दावा किया गया वो शानदाना गुलजार की जानिब से किया गया। अब इमरान खान से क्यों मुलाकात नहीं करने दी जा रही? शानदाना गुलजार को यह लगता है कि जब उन्हें इजाजत मिली कि वो जाएं और इमरान खान से मुलाकात करें तो ये पाबंदी आयद कर दी गई। शानदाना गुलजार ने ट्वीट किया, आज हमने अडियाला के सामने एहतजाज किया, मजाक बना रखा है, अदालत के हुक्म को पिछले कितने महीनों से खान साहब से लोग मिलते रहे, कोई मसला नहीं था। जब से मुझे और मेरे साथियों को इलेक्शन के बाद इजाजत मिली तब से पाबंदी आयद कर दी गई। स्ट्रेंज, यानी शानदाना गुलजार साहिबा को लगता है कि ये इतनी अहम है कि रियासत ने यह फैसला किया कि शानदाना गुलजार जो है वो मिलने जा रही है, लिहाजा इमरान खान से पाबंदी लगा दी जाए मुलाकातों पे। और शानदाना गुलजार अगर मिल के आ गई इमरान खान से तो शानदाना गुलजार ने हकीकी आज़ादी जो है वो इन यूथियों को दिलवा देनी है। लेकिन दोस्तों मामला ये है, शानदाना गुलजार की जो हैसियत है वो तो एक FIA के नोटिस की मार है जो शानदाना गुलजार को दिया गया है, और अगले 24 घंटों में 14 तारीख का नोटिस है, उनको जाना है और जाके FIA में जो मरियम नवाज पे इल्जाम लगाए थे उनका जवाब देना है। अब आ जाइए जो अली अमीन गंडापुर है, क्योंकि अली अमीन गंडापुर की मसरूफियत ही यही थी कि हुकूमत उसने अडियाला जेल से चलवानी है और वो जाके वहां पे मुलाकातें करता था। गुज़िश्ता वीडियो जो मैंने लाइव की थी सुबह उसमें मैंने आपको बताया था कि जो अली अमीन गंडापुर है तो उसको इजाजत नहीं मिली, मरियम नवाज ने इजाजत नहीं दी, क्योंकि वो वजीर दाखिला कह लीजिए वजारत दाखिला उन्हीं के पास है, वो वजीर कह लीजिए वजीर आला है, लिहाजा वही फैसले करेंगी। तो अली अमीन गंडापुर ने अब शहबाज शरीफ से मुलाकात की है। अब शहबाज शरीफ से ये जो मुलाकात हुई है इंतहाई दिलचस्प है, क्योंकि अली गंडापुर ने वजारत आला संभालने के बाद ही एक तो विफाक पे हमला कर दिया था और पंजाब पे भी हमला उन्होंने कर दिया। लेकिन अब वजीर आजम शहबाज शरीफ से वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मुलाकात हुई। जराए के मुताबिक ये मुलाकात चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा की तकर्रुरी के मामले पर हुई, यानी जो चीफ सेक्रेटरी का एक तनाज़ा हुआ था उस पर जो है वो हुई। हाल ही में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने और विफाक के दरमियान पहला तनाज़ा सामने आया था जब वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने विफाकी हुकूमत से मौजूदा चीफ सेक्रेटरी को तब्दील करने की दरख्वास्त की और अफसर शाहब अली शाह की बतौर चीफ सेक्रेटरी तैनाती की दरख्वास्त की। माजी की रिवायत के बरक्स अली अमीन गंडापुर ने 3 नामों का पैनल भेजने के बजाय सिर्फ एक नाम भिजवाया। हालांकि 3 में से किसी एक अफसर को चीफ सेक्रेटरी तैनात करना वजीर आजम का इस्तेहकाक है। इस हवाले से वजीर आला सेक्रेटरीट पेशावर ने विफाकी हुकूमत को खत इरसाल किया था। होता यह है कि जो भी वजीर आला होता है वो जिसको भी चीफ सेक्रेटरी लगाना चाहता है उनके 3 नाम होते हैं जो वजीर आजम को ऑप्शन दे दिए जाते हैं और वजीर आजम उन तीनों में से एक का इंतखाब कर लेता है। लेकिन यहां पे अनोखा मामला यह हुआ कि जो अली अमीन गंडापुर है उसने एक ही अफसर का नाम भेजा और वो भी अफसर वो था जो पहले तहरीक इंसाफ की हुकूमत में वहां चीफ सेक्रेटरी या फिर अहम ओहदों पर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रह चुका था। लिहाजा अली अमीन गंडापुर को जो है वो ये करना था कि जो मामला जहां से रुका था उसको वहीं से आगे बढ़ाया जाए और जो माल जमा करने की कहानी है उसको वैसे ही जारी रखा जाए। तो अब इमरान खान का इस पर रद्देमल क्या होगा, क्योंकि अब इमरान खान साहब तो अडियाला जेल में हैं और अडियाला जेल के बाहर बाकायदा अलीमा खान ने ये कॉल दी, वो मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। तो अलीमा खान ने क्या कहना था कि जितने भी तहरीक इंसाफ वाले बल्कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वाले जो अरकान हैं MNA और MPA उनको चाहिए कि वो असेंबली में बैठने के बजाय आए और अडियाला जेल के बाहर बैठें, अडियाला जेल के बाहर आके धरना दें। हालांकि जो अडियाला जेल है उसके 2 किलोमीटर पार जो है अब जो जाएगा उसको वहां पर ही ठहरना पड़ेगा। तो 2 किलोमीटर दूर अगर इन्होंने धरना दिया तो वो धरना होगा। अब देखना यह है कि असेंबली के अंदर ये इमरान खान पे जो पाबंदी लगी है इस हवाले से क्या हल्ला बोलते हैं, क्योंकि गुमान यह है कि अगर जो तहरीक इंसाफ के ये MNA और MPA बड़ी तादाद में लोगों को अडियाला जेल के बाहर लेकर आए तो बड़ा नाखुशगवार वाकया हो सकता है, बाकायदा अडियाला जेल पे हमला हो सकता है तहरीक इंसाफ की जानिब से। लिहाजा जो मोहसिन नकवी साहब आए वो इसका भी कोई ना कोई तोड़ निकाल रहे होंगे। साथ साथ जो अता
ताड़र हैं, वो भी उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो वजीर इत्तलात हैं, उन्होंने बताया कि अडियाला जेल से बाकायदा ऐसे हुक्म दिए जा रहे थे जिनसे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया जाए, पाकिस्तान की सलामती, पाकिस्तान की मईशत को नुकसान पहुंचाया जाए। अब ताजा जो दावा और इंकशाफ किया उन्होंने, वो GSP प्लस का जो स्टेटस है पाकिस्तान को दिया हुआ है यूरोपीय यूनियन ने, उसके हवाले से था कि अब तहरीक इंसाफ प्लान ये करिए। IMF से नाकामी हो गई, IMF को खत लिखा गया था कि पाकिस्तान को बेल आउट पैकेज ना दिया जाए, इमदाद या जो मुआवनत है पाकिस्तान की माशी वो ना की जाए। अब GSP प्लस का जो स्टेटस है वो पाकिस्तान से ले ले यूरोपीय ममालिक। ये अब नया कट्टा और नई मुहिम जो तहरीक इंसाफ की जानिब से पाकिस्तान दुश्मनी, मुल्क दुश्मनी के जो है वो करते हुए शुरू की गई है। अब इमरान खान की जो पाकिस्तान दुश्मनी है अपनी जात के अंदर, वो चाहता है कि सिर्फ वही पाकिस्तान है, उससे शुरू होता है पाकिस्तान और उसी पे खत्म हो जाता है। और कितनी मिसालें चाहिए आपको इस बात पे यकीन करने के लिए, जो इमरान खान जिस तरह के फैसले कर रहा है। आप चोर डाकू लुटेरे दूसरों को कहें, लेकिन आप पाकिस्तान के खिलाफ फैसले नहीं कर सकते, पाकिस्तानी फौज पर हमला नहीं कर सकते, जर्नैलों की सियासत में मदाखलत पर आप सवाल उठा सकते हैं, तनकीद कर सकते हैं, लेकिन पूरी फौज को आप मरूद इल्जाम नहीं ठहरा सकते। उसी तरह जो कह लीजिए कि जो बैरूने इमदाद है पाकिस्तान को जो मिलती है, चाहे यूरोपीय ममालिक से हो, अमेरिका से हो, IMF से हो, वो पाकिस्तानी जो अवाम है उनकी इमदाद होती है, उनका चूल्हा जलता है। अगर वो इमदाद बंद हो जाए तो दोस्तों आप डिफॉल्ट कर जाए। ये जो इमरान खान चाहता था ना कि हम श्रीलंका बन जाए, श्रीलंका बन जाए, वो श्रीलंका तो नहीं बना, इमरान खान खुद अडियाला पहुंच गया है। देखना है इस हवाले से क्या अपडेट होती है, आप दोस्तों को मैं बाखबर रखूंगा। अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान है उसको लाजमी दबाइए। फेसबुक पे देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।